ये कुत्ता इतना जोर से खुजला रहा था कि बीच से इसका पिछवाड़ा ही कट गया। ये कैसे हो गया? लेकिन ये क्या, इसका पिछला हिस्सा तो आगे भाग रहा है और ये बेचारा पीछा कर रहा है अपने ही पिछवाड़े का। फिर ये आगे कूदकर चिपक जाता है और सीधा उस चालू लोमड़ी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन ये अचानक हवा में ही अटक गया। तभी लोमड़ी एक जादुई पेन से कुत्ते की टांगे मिटाकर बहुत छोटे छोटे टांगे बनाती है। अब बेचारा दौड़े भी तो कैसे। तभी इसका मालिक आकर इसका पूंछ को खींच खींच कर और लंबा कर देता है और कुत्ता खुश होकर दौड़ पड़ता है। फिर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा होता है। तभी लोमड़ी फिर से जादुई पेन से पेड़ पे ही इसके लिए एक पैर बना देती है। लेकिन तब तक पीछे से इसका मालिक आ जाता है। अब तू गया बेटा। तभी लोमड़ी फिर जादुई पेन से बंदूक का पाइप लंबा कर देती है। और जब गोली चलती है तो उल्टा घूम के उसी के पीछे आ जाता है। कुत्ता झट से हाथ से गोली को दबा देता है मुझसे कोई स्मार्ट और गोली सीधी वापस बंदूक में घुस जाता है। इतना जोर धमाका होता है कि हवा में सीधा एक नया रास्ता बन जाता है। लोमड़ी वहीं से घुस जाती है और कुत्ते को पहना देती है। अब तो ये जमीन को ही उठा लेते हैं और मालिक भी आ जाता है और ये दोनों उड़ने लगते हैं। लेकिन पैराशूट खुल जाता है और लोमड़ी पैराशूट को हाथी बना देती है। फिर ये दोनों एक पेड़ के पीछे छुपकर प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन चालाक लोमड़ी तो पहले से ही नकली पाँव के निशान बना लेती है। ये बतख गिलहरियों के नाव में पानी भरता है। तभी ये दोनों गिलहरी घबराकर पंप मार के पानी को निकालने लगता है। सुट्टा को पीकर गिलहरी के नाव में फूंकत है, जिससे लगने लगे कि शायद नाव जहरीली गैस के इलाके में आ गई है। उसने नाव को हिला हिलाकर भूकंप जैसा माहौल बना दिया और साथ में पैर से लोहे की बाल्टी बजाकर ऐसा लगवाया जैसे तूफान आ गया हो। बेचारे गिलहरियाओं के डर के मारे फट गए। तभी ये गिलहरी उल्टी करने के लिए नीचे झांका तो साला बतख गद्दारी कर रहा था। गिलहरी ने अपने भाई को बोला। तभी ये गिलहरी ने नाव का लोहा को नीचे गिराया, सीधा बतख के पैर पर जा गिरा। बतख उछल के 3 फीट ऊपर। इधर दूसरी गिलहरी ने रस्सी उठाई और सीधा बतख को बांध दिया। ये कैसे हो गया? तभी उसका भाई नाव घुमा के ले आया। बोले चलो इसे लेकर चलते हैं। लेकिन बतख भी कोई फोकट का नहीं था। रस्सी को खींचा और तोड़ डाला। अब गिलहरी डर गया, बोतल में फूंक मारने लगा कि नाव तेज चले। लेकिन साला बतख छलांग मारकर सीधा नाव पे चढ़ गया। ये छोटी लड़की मजे से मछली पकड़ रही थी। अच्छा। लेकिन तभी समुद्री पुलिस आई, सीधे मछलियों की अदालत में ले गई, जहां इसे ऑक्टोपस के पिंजरे में कैद कर देता है। जज साहब के ऑर्डर पर पहला गवाह आता है और रो रो कर बोलता है कि इस लड़की ने मेरी आइटम को हुक लगाकर उठा लिया है। गोल्ड फिश भी जलवा दिखाते हुए आती है और कहती है कि इन इंसानों ने मेरी सारी गोल्ड फिश प्रॉपर्टी छीन ली है। हद तो तब हो गई जब एक सैल्मन मछली ने रोना शुरू किया कि इंसानों ने मेरे पति का डिब्बा बनाकर अचार डाल दिया है। ये सब सुनकर जज का खून खौल गया और लड़की को सीधे इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बिठाने की सजा सुना दी। पर भाई हमारी लड़की भी पूरी खिलाड़ी थी। उसने ऑक्टोपस की टांगे आपस में उलझाई और वहाँ से 9-2-11 हो गई। ये कैसे हो गया? पूरे समुद्र में भागम भाग मच गई। लड़की कभी व्हेल के मुंह में घुसती है तो कभी सीप को गुदगुदी करके बाहर निकलती है। यहाँ तक कि व्हेल के साथ तलवारबाजी भी शुरू कर देती है। मतलब गजब बेइज्जती है। लेकिन जैसे ही करंट लगने वाला था तभी लड़की की आंख खुली और पता चला कि ये सब तो एक भयानक सपना था। अच्छा। लड़की इतनी डर गई कि उसने मछली को वापस पानी में फेंक दिया और अपनी रॉड ही तोड़ दी, जिसके बदले में मछलियों ने उसे शांति पदक दे दिया। थैंक यू।